नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतरांश। चलिए उत्तराखंड के इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून से खबर है, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का विरोध जताया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। बीजेपी में वापसी को लेकर के यह विरोध प्रदर्शन था। चैंपियन के निष्कासन की आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से मांग की है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका। बीजेपी कार्यालय से पहले ही प्रदर्शनकारियों को रोक लिया गया। आपको बता दें कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को कल ही दोबारा से भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत को लिखित माफीनामा देने के बाद उनको दोबारा से पार्टी में वापस लिया गया, लेकिन इसको लेकर के अब उत्तराखंड के अंदर जो राजनीति है वो गर्म हो रही है। तमाम पार्टियां इसको लेकर के विरोध जता रही हैं और अब ऐसे में आम आदमी पार्टी भी सड़कों पर उतरी। इसको विरोध जताते हुए चैंपियन के निष्कासन की एक बार फिर से मांग आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। बीजेपी कार्यालय का घेराव करने के लिए जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इनको रोक दिया। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से विरोध जताया गया कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को लेकर। और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को दोबारा से भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किया जाए, ये मांग आम आदमी पार्टी की तरफ से करते हुए देखिए किस तरीके से जो विरोध है वो जताया गया। सड़कों पर आज आम आदमी पार्टी के ये कार्यकर्ता उतरे और विरोध जताते हुए जमकर नारेबाजी की गई। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को निष्कासित किया जाए भारतीय जनता पार्टी से, ये मांग करते हुए आज ये विरोध जताया जा रहा था। पुतला भी फूंका गया। ये तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। और चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। सुभाष गौड़ हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुभाष, सबसे पहले तो ये बताएं कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को लेकर के राजनीति एक बार फिर से गर्म होती हुई उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी भी आज विरोध कर रही थी, क्या जानकारी आपके पास? तरीके से कुंवर सिंह चैंपियन जो कि भाजपा के निष्कासित विधायक थे पूर्व में, जिन्हें आज माफ कीजिएगा, कल भाजपा ने वापस उन्हें अपना विधायक घोषित कर दिया, यानी कि पार्टी में वापस ले लिया। तो कहा जा सकता है कि उसको लेके कहीं ना कहीं राजनीति काफी गरमाई हुई है। शुरुआती दौर में विपक्षी जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, उन्होंने भी इसका विरोध दर्ज किया था और आज सड़कों पर उतरकर आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध दर्ज किया। आम आदमी पार्टी ने आज भाजपा प्रदेश कार्यालय का घेराव करते हुए कुंवर सिंह चैंपियन की भाजपा में वापसी को लेकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। साथ ही आम आदमी पार्टी का कहना है कि यदि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन भाजपा के प्रदेश कार्यालय में दिखते हैं या फिर राजधानी देहरादून में नजर आते हैं तो उनको लेकर कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई की जाएगी और लोग उनको लेकर यहाँ कुछ न कुछ बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन बड़ी चीज ये है कि लगातार जिस तरीके से कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के विवादों में रहे और उसके बाद उन्होंने एक वीडियो भी जारी हुआ था जिसमें वो उत्तराखंड को अभद्र बातें करते हुए नजर आ रहे थे। इसका विरोध जरूर आम आदमी पार्टी भी अब करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल नहीं, लेकिन सुभाष देखिए सिर्फ विपक्षी पार्टियों की ही तरफ से नहीं, क्योंकि अंदर खाने भी जो आवाज है वो उठनी शुरू हुई थी। कई नाम ऐसे भी सामने आए थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ बड़े नेता ऐसे थे जो कि नाराज नजर आ रहे थे। क्या ये स्थितियां अभी तक बनी हुई हैं और अगर उस पर ये विरोधी पार्टियां भी इसी तरीके से हावी नहीं तो क्या ये हम मान के चलें कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को लेकर के जो राजनीति हो रही है वो इतनी जल्दी थमने वाली नहीं? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सही कहा कि भाजपा के अंदर ही जो बड़े नेता थे वो भी इसके विरोध में थे कि कुंवर सिंह चैंपियन को पार्टी में दोबारा नहीं लाया जाए। लेकिन बावजूद उसके संगठन का ये फैसला था और संगठन ने एक बड़ी बैठक इसको लेकर की थी और बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया कि आखिरकार जो कुंवर सिंह चैंपियन है उनको पार्टी में दोबारा वापस लिया जाएगा। हालांकि बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आगामी आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव और ऐसे में अपने भाजपा से के टिकट पर वो चुनाव लड़ेंगे और उससे पहले हरिद्वार में जो पंचायत चुनाव है उसको लेके भी उनकी अहम भूमिका रहती है, क्योंकि उनकी जो धर्मपत्नी है वो जिला पंचायत सदस्य भी हैं। तो कहा जा सकता है कि राजनीति के लिहाज से भी भाजपा संगठन ने उनको पार्टी में वापस ज्वाइन किया है। लेकिन इसके अलावा कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि पार्टी के कई बड़े नेता और सांसद इसका विरोध करते हुए जरूर नजर आए थे और उन्होंने खुले मन से ये कहा था कि इस तरीके के विधायकों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और पार्टी में उनको जल्द से जगह नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन बावजूद उसके उनको पार्टी में कल शामिल किया गया और विधिवत रूप से उनका स्वागत किया गया। हालांकि कुंवर सिंह चैंपियन ने मीडिया के सामने उत्तराखंड वासियों से माफी मांगते हुए ये कहा कि मैं इसी राज्य का बेटा हूं और मुझसे गलती हो गई है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि आम आदमी पार्टी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस दोनों ही कहीं ना कहीं कुंवर सिंह चैंपियन के पार्टी में वापस होने से काफी नाराज है और उनका कहना है कि क्योंकि भाजपा चुनावी वर्ष आने वाला उसको देखते हुए पार्टी को मजबूत करने के लिए इस तरीके की चीजें करती है और जो उत्तराखंड की जनता उन्हें छलने का काम करती है, क्योंकि 6 साल का निष्कासन
कुंवर सिंह चैंपियन का पार्टी ने किया था, लेकिन केवल मात्र 13 महीनों में उनको पार्टी में वापस ज्वाइन कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भाजपा बिल्कुल, और सरकार आने को वाले वक्त उत्तराखंड में भी को सुभाष, जो बिगाड़ने की राजनीति है वो साफ तौर पर इस पर और नजर आएगी, और जाहिर बात है कि इस मुद्दे को तमाम जो विरोधी पार्टियां वो इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को लेकर के लगातार आपको बता दें कि इसका विरोध हो रहा है, चारों तरफ इसकी निंदा भी हो रही है। हरिद्वार में भी आज इसी तरीके का जो विरोध प्रदर्शन है वो देखने को मिला है, क्योंकि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को लेकर के आम आदमी पार्टी लगातार विरोध जता रही है। अन्य पार्टियों की तरफ से भी जो विरोध है वो इसको देखा जा रहा है, जताया जा रहा है। भाजपा में दागी विधायक की वापसी की आपको बता दें कि निंदा हर तरफ हो रही है। हरिद्वार में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विवादित विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को बीजेपी में वापसी को उत्तराखंड की जनता का अपमान बताया और प्रदर्शन किया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के विरोध में नारेबाजी की है और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को बर्खास्त करने की मांग कर डाली है। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष हेमा भंडारी ने यह भी कहा है कि खानपुर विधायक चैंपियन ने उत्तराखंड और उत्तराखंड की जनता के विषय में अभद्र टिप्पणी की है, जिसे उत्तराखंड की जनता भूल नहीं सकती है। ऐसे में विधायक को वापस लेकर बीजेपी के नेता उत्तराखंड की जनता का अपमान कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा है कि भाजपा एक कथनी और करनी में अंतर है और आने वाले चुनाव में जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। विरोध आज इसी बात को लेकर के 2 जगहों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया है। उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार और मसूरी दोनों जगहों पर आप देखिए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज चैंपियन की वापसी पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। पुतला फूंका गया। बीजेपी कार्यालय का घेराव करने के लिए भी पहुंच रहे थे। देहरादून के अंदर भी ऐसा ही विरोध प्रदर्शन, जहां पर पुलिस ने उनको रोक दिया, लेकिन हरिद्वार और मसूरी के अंदर कार्यकर्ताओं ने जमकर सड़क पर उतरकर नारेबाजी की है, विरोध जताया है, उत्तराखंड वासियों का अपमान बताया है और जनता सबक आने वाले चुनाव में सिखाएगी, ये कहते हुए पुतला भी कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का फूंका गया है। तो इस विरोध प्रदर्शन की 2 तस्वीरें हरिद्वार और मसूरी की जो हम आपको दिखा रहे हैं। और बातचीत करते हैं, वीरेंद्र बिष्ट जी इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वीरेंद्र बिष्ट जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका। लेकिन कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को लेकर के लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी भी अब बड़ी आक्रामक नजर आ रही है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, आम आदमी पार्टी को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जो उनके दिल्ली के नेता हैं और जो उनके दिल्ली के नेता जेल गए, जो उनके एमएलए जेल गए, मंत्री जेल गए, उनको सोचना चाहिए। दूसरा, देवेश्वर भट्ट को भी याद करना चाहिए, जो प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए केजरीवाल ने उनसे करोड़ों रुपए की मांग कर ली थी जी। तो ये सब उनको ध्यान में रखना चाहिए। और कुंवर प्रणव सिंह का कोई ऐसा अपराध नहीं है जो जिसकी वजह से वो कहें कि ये हो रहा है वो हो रहा है। अब इनको कोई अपनी जमीन तलाश करनी है। इस तरीके के मुद्दे लेके आ रहे हैं जिनसे न तो राज्य की जनता को सरोकार है, न किसी का कोई किसी से मतलब। लेकिन वीरेंद्र बिष्ट जी, जो आधार बताया जा रहा है, एक तो जिस वजह से उनका निष्कासन हुआ 6 साल के लिए पार्टी से, 13 महीने के बाद वापसी हो गई, उत्तराखंड की जनता का अपमान और जो वीडियो वायरल हुआ, इसी को आधार बनाते हुए ये विरोध हो रहा है। और न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि कांग्रेस भी इसको विरोध जता रही है। अब ऐसे में आपको नहीं लगता कि कहीं ऐसा ना हो कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ जाए चुनावों के समय में? देखिए, चुनावों के अंदर क्या होने वाला है ये भविष्य बताएगा। लेकिन इन दोनों पार्टियों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि इनके जो वर्तमान नेता हैं दोनों पार्टियों में, उनकी गतिविधियां, उनके कार्यक्रम, ये सब जो है जनता जानती है। और कुंवर प्रणव सिंह को जिन मुद्दों को लेकर पार्टी ने निकाला था, तो आज वो उन मुद्दों के बाद पार्टी में वापस आए हैं। पार्टी के कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे हैं और उनकी अपने क्षेत्र में लोगों की मांग थी कि उनको पार्टी में वापस लिया जाना चाहिए। लेकिन इसमें इनकी कोई नैतिकता नहीं है आम आदमी पार्टी की या कांग्रेस की कि वो कोई इसको लेकर हंगामा खड़ा करें। और कर भी रहे हैं तो जनता को इस हंगामे से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी, एक बड़ा अहम सवाल इसमें यह भी खड़ा हो रहा है कि 6 साल के लिए निष्कासन हुआ कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का, वो वीडियो सबके जहन में आज भी हैं। ऐसा 13 महीने के अंदर क्या बदल गया कि दोबारा से उनको पार्टी में शामिल करवा लिया गया? इसको लेकर भी सवाल है। देखो, आदमी अवसर मिलता है, बदलता भी है, आदमी पश्चात भी करता है, पश्चाताप भी करता है और अपनी गलतियों को सुधारता भी है। पार्टी ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया, उनको बता दिया कि पार्टी से बढ़कर कोई नहीं है। पार्टी में रहना है तो पार्टी के जो सिद्धांत है, पार्टी की जो रीति नीति है, उसको मानना पड़ेगा। और अब वो वापसी हुए हैं तो उसी शर्त पर हुए हैं कि वो अब कोई इस तरीके का ना तो बयान देंगे, ना इस तरीके की कोई बात होगी। तो पार्टी ने एक बार फिर उन पर विश्वास किया है। वीरेंद्र बिष्ट जी, लेकिन एक जानकारी इन सबके बीच में यह भी आ रही थी कि पार्टी के अंदर भी कुछ नेता ऐसे हैं जो कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की वापसी को लेकर के खुश नहीं और उन्होंने अपने ऐतराज को भी दर्ज करवाया था। तो ऐसा तो नहीं कि अंदर ही खाने पे इसका विरोध होने लगे? वीरेंद्र बिष्ट जी, देखिए, दर्ज कराया था, उस समय का विषय था। आज कोई भी
उनके आने से असहमत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो भी निर्णय लिया जाता है उसको कार्यकर्ता नेता उस निर्णय को आत्मसात करते हैं और हमारे यहाँ निर्णयों के खिलाफ जो है कोई विषय नहीं आता है, तो निर्णय सबके हित में और व्यापक हित में लिया जाता है। तो कोई इंडिविजुअली कोई इसका विरोध ना तो कर रहा है ना उसने विरोध किया है। हाँ, जब उनको निष्कासित किया था उस समय विषय आया था तो निश्चित रूप से पार्टी ने उसका संज्ञान लिया और उनको पार्टी ने निष्कासित किया। आज सब लोग जो है उनकी वापसी का स्वागत कर रहे हैं, कहीं किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन वीरेंद्र बिष्ट जी, एक बात और कही जा रही है और खासतौर से जो आधार बार बार इसके पीछे निकल करके बताया जा रहा है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी भी और कांग्रेस भी यही बात कह रही कि उत्तराखंड की जनता का अपमान चूंकि किया था, जो अपशब्द उन्होंने बोले, जनता उसको भूली नहीं है। ऐसे में आप भले ही भूल जाएं लेकिन जनता नहीं भूलेगी और जनता आने वाले चुनावों में आपको इसका जो निर्णय है वो सुनाएगी। तो आपको नहीं लगता कि जो बात विपक्षी पार्टियां कह रही हैं, ऐसा ना हो कि कहीं जनता के बीच में ये बातें पहुंचाने में, मैसेज कन्वे करने में भी सफल रह जाएं? देखिए, जनता सारे विषयों को जानती है और जनता भारतीय जनता पार्टी की रीति को भी जानती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर जनता को भरोसा है। राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पर भरोसा है, उनकी कार्यशैली को भरोसा है, उनके जो द्वारा काम किए जा रहे हैं उस पर लोगों को भरोसा है और लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। विपक्ष को बोलने दीजिए, विपक्ष तो बेबुनियाद बातें कर रही है और जनता को इन बातों से कोई सरोकार नहीं है। कहीं किसी के मान सम्मान में कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। कोई अगर इस तरीके का भविष्य में कोई बातें कर। ठीक है वीरेंद्र बिष्ट जी, आप हमारे साथ बने रहिए। उमा सिसोदिया जी भी इस बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, इनसे भी बातचीत करते हैं। उमा सिसोदिया जी, बहुत स्वागत आपका। उमा जी, जिस तरीके से आप लोग विरोध जता रहे हैं खासतौर से कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आपको पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए, उसके बाद विरोध जताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो मेरे प्रवक्ता बैठे हैं, मुझे लगता है कि शायद इनको उत्तराखंड की संस्कृति का ध्यान नहीं है। उत्तराखंड हम माताओं बहनों ने अपनी अस्मिता पर खेल कर बनाया है और एक व्यक्ति जो अपने ऑफिस में महिलाओं के अश्लील नृत्य देखता है, जो हाथ में कार्बाइन और तमंचे लेकर इतनी अभद्र और अश्लील और घटिया टिप्पणी उत्तराखंड के ऊपर करता है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी के प्रवक्ता को पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए और अपने घर जाकर अपनी माताओं से उन्हें माफी मांगनी चाहिए कि मैं एक ऐसी पार्टी का प्रवक्ता हूं जिसमें इस तरह के घटिया लोगों को वापसी दी जाती है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि मेरा, देखिए, चैंपियन साहब से कोई मेरी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मेरे उनसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्योंकि मैं उत्तराखंड की निवासी हूँ, क्योंकि मैं यहाँ माताओं और बहनों का उन्होंने जो यहाँ पर त्याग किए हैं वो मैंने देखा है। और एक ऐसा व्यक्ति जिसे आप 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर चुके थे, इन भाई साहब से जरा ये जवाब मांगिए कि ऐसा कौन से कारण थे कि उन्हें 13 महीने के बाद चैंपियन साहब को वापस अपनी पार्टी में लेना पड़ा। क्या वो भूल चुके हैं कि 13 महीने पहले उन्होंने जो कृत्य किए थे? एक बार फिर से मैं उन्हीं से जवाब लेता हूं। वीरेंद्र बिष्ट जी, अगर उमा जी की बात सुन रहे हो, जरा जवाब दें। वीरेंद्र बिष्ट जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, वीरेंद्र बिष्ट से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। उमा सिसोदिया जी, देखिए, जो सवाल उठ रहा है खासतौर से क्योंकि उसमें यह भी कहा गया, क्योंकि अभी हमारे साथ वीरेंद्र बिष्ट जी मौजूद थे, वो ये कह रहे थे कि देखिए, निष्कासन जिस समय हुआ उस समय जो स्थितियां बनी उस हिसाब से उनका निष्कासन हुआ था, लेकिन चूंकि उन्होंने तो लिखित में माफीनामा मांग लिया, मीडिया के सामने आकर के भी वो हाथ जोड़कर माफी मांग रहे थे, ऐसे में वजह को देखते हुए उनको माफ कर दिया गया है। देखिए, ऐसी वजह के देखते हुए माफ कर दिया गया, क्या उनकी माफी वाकई में इतनी छोटी थी? उनका जो कृत्य था क्या वाकई में इतना छोटा था कि उन्होंने एक लिखित में माफी मांगी और मीडिया के सामने आके सॉरी बोल दिया और उनके गुनाहों को माफ कर दिया? उन्होंने पूरे उत्तराखंड का अपमान किया है, पूरी माताओं और बहनों का उन्होंने अपमान किया है। ये कृत्य इतना छोटा नहीं था कि एक लिखित में 4 लाइनों की माफी उन्होंने मांगी और उनको माफी दे दी गई। ये बहुत ही घृणित, आप समझिए, उन्होंने जो शब्द कहे हैं, मैं उन शब्दों को आपके चैनल पे नहीं कह सकती, बोल भी नहीं सकती, शायद आप भी नहीं बोल पाएंगे। सुनना भी हम लोग वो शब्द सबके जहन में है, वो शब्द सबको याद भी है। बस आगे ये बताइए, क्योंकि आप लोग विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, इस मुद्दे को और कितना आगे ले जाएंगे और कैसे विरोध जताएंगे बहुत जल्दी से? देखिए, हमारा इसमें जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो घटना यहाँ पर हुई है कि इन्होंने वापस चैंपियन को अपनी पार्टी में लिया है, हम उसको जनता के सामने लेकर जाएं और एक एक दरवाजे पर हम लेकर जाएं। और बीजेपी का जो दोहरा चरित्र है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा देते हैं, पत्नियां भी बचानी पड़ रही हैं इन लोगों से, महेश नेगी जी के केस में या संजय कुमार जी के केस में, तो ये जो दोहरा चरित्र जो बीजेपी के नेताओं का है, हमारी पूरी कोशिश है कि हम उत्तराखंड के एक एक घर तक
तक, एक एक व्यक्ति तक इस बीजेपी के दोहरे चरित्र को लेकर जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया उमा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी, देखिए सब लोग अब विरोध जताते हुए, खासतौर से विपक्षी पार्टियां इस पूरे मुद्दे को लेकर के विरोध जता रही हैं। और आज ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से विरोध जताया गया। हरिद्वार, मसूरी, देहरादून के अंदर भी इसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन हुआ है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं, बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की जो वापसी हुई उसको लेकर के ऐतराज जताया गया है। चलिए बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड में करीब 1 साल से सुस्त पड़ी संगठनात्मक गतिविधियों को तेज करने के लिए समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर सत्यनारायण सचान को प्रदेश संगठन की कमान सौंप दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डॉक्टर एस सचान को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करते हुए यह कहा है कि अब जल्द ही कमेटी का भी गठन होगा। वहीं डॉक्टर एस सचान ने यह भी बताया कि पार्टी ने उनको बड़ी जिम्मेदारी दी है, वो इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे और साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पहाड़ों तक साइकिल को लेकर के जाएंगे। साथी यहाँ बैठे हुए हैं, प्रदीप चौधरी जी, सुभाष पवार जी, अमित यादव जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम लोगों ने आभार प्रकट किया है और आभार प्रकट करते हुए उनको धन्यवाद दिया है कि हाँ, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने हमें पुनः जिम्मेदारी दी है। और उनके जो हमारे ऊपर विश्वास प्रकट किया है उसको हम लोग सभी साथी मिल करके पूरा करेंगे और समाजवादी पार्टी को जमीनी स्तर पर खड़ा करके 2022 के चुनाव में हम पहाड़ में साइकिल को दौड़ाएंगे। उधर बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में सरकार और संगठन में बेहतर तालमेल बन सके और सरकार और संगठन के बीच बेहतर सामंजस्य को मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में ले जाने की जिम्मेदारी प्रवक्ताओं की होती है। और इसी को लेकर के एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक के अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ताओं ने शिरकत की है। बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए शासकीय प्रवक्ता मदन लाल कौशिक ने यह कहा कि यह संगठन और सरकार की रूटीन बैठक है, जिसमें सरकार के कार्यों को जनता के बीच ले जाने की जिम्मेदारी पार्टी के माध्यम से कार्यकर्ताओं की होती है और इसको लेकर के उचित दिशा निर्देश इस बैठक में उन तमाम प्रवक्ताओं को दिए गए हैं। एक रूटीन बैठक थी। इस बैठक को हम सामान्यतः कुछ दिनों के अंतराल पर रखते हैं। इसमें हमारा जो पार्टी का मीडिया सेल है पूरा, और जो हम लोग सरकार की ओर से भी देखते हैं, अच्छा तालमेल है। जनता की ऐसी सारी योजनाएं जो जन सामान्य तक पहुंच सके, सामान्यतः उस पर हमारा फोकस रहता है। वहीं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का पहला स्टेशन योग नगरी बनकर तैयार हो गया है और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने अधिकारियों के साथ रेलवे स्टेशन का दौरा किया और यहां पे पर्यटन विभाग के द्वारा देश और विदेश से आने वाले यात्रियों की सुविधाओं के लिए संभावनाएं तलाशने की बात कही। इसके साथ ही पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने यह भी कहा कि देवभूमि के प्रवेश द्वार ऋषिकेश से ही पर्यटन सर्किट की शुरुआत होगी और ये तीर्थ नगरी ऋषिकेश आने वाले पर्यटकों के लिए भी सभी सुविधाएं योग नगरी स्टेशन पर पर्यटन विभाग के द्वारा मिलेंगी, चाहे वो धार्मिक पर्यटन की हो या फिर साहसिक पर्यटन की हो। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने यह भी कहा है कि देश विदेश या फिर अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पे पर्यटन विभाग के द्वारा तीर्थ नगरी ऋषिकेश के धार्मिक स्थलों की जानकारी भी दी जाएगी। साजिक में निश्चित रूप में बच्चों को जो है रोजगार मिलेगा। उसके बाद फॉरेनर्स आते हैं, वो अपने साथ गाइड चाहते हैं कि भाई हम कहीं खतरे में ना पड़ जाए, तो गाइड होना चाहिए। तो गाइड को ये नॉलेज होनी चाहिए कि ब्लैक कॉफ़ी क्या होती है। हम मिर्च का खाना नहीं खाते हैं, तो इसलिए नो स्पाइसेस, नो चिली, क्योंकि वो लोग केवल ब्लैक पेपर खाते हैं और नमक खाते हैं। तो ये सब चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत कुछ यहाँ जो खाना बन रहा है आपके ऋषिकेश में, वो विदेशी स्टाइल का बन रहा है और उसी टेस्ट का बन रहा है, इसलिए फॉरेनर्स को पसंद करता है। तो हमको भी वो शिक्षा देनी है और निश्चित रूप में हमारे उत्तराखंड कुजीन के अंदर हम काफ़ी आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। किसी भी विभाग में या मंत्रालय में कोई रीजनल बेसिस पे कोटा नहीं होता है। हमारा पूरा देश जो है, हम देश के लिए काम करते हैं और सभी स्टेट हमारे लिए बराबर है।
तो यहाँ पे उस टाइप का कोई कोटा सिस्टम तो नहीं। हरिद्वार में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़ रहा है और पीएनबी की मुख्य शाखा में 12 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसमें जल संस्थान अनुरक्षण इकाई में 3 कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं। हरिद्वार विकास प्राधिकरण में एक एई कोरोना संक्रमित मिला हुआ है। इसके अलावा हरिद्वार में 131 नए मामले भी सामने आए हैं। इसमें HRDA में अगले 2 दिन के लिए इसको बंद कर दिया गया है और वहां पर सैनिटाइजेशन का जो काम है वो फिलहाल जारी है। श्रीनगर गढ़वाल में एक व्यापारी के कोरोना संक्रमित मिलने पर सब्जी मंडी को सील करके उसको कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है, जबकि श्रीकोट स्थित एक रेस्टोरेंट में भी कर्मचारी का संक्रमित मिलने पर श्रीकोट में 26 अगस्त तक बाजारों को बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेज और MRU और स्किन विभाग के 2 कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिनको परिवार सहित होम क्वारंटीन किया गया है। व्यापारी सभा जिलाध्यक्ष ने बिना जांच के दूसरे राज्य से आ रहे लोगों से कोरोना संक्रमण फैलने का आरोप लगाते हुए बाजार को बंद किए जाने की चेतावनी भी दी है। तो कोरोना का कहर लगातार जारी है और गढ़वाल में एक व्यापारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद पूरे बाजार को सील करके कंटेनमेंट एरिया इसको घोषित किया गया है। कोरोना मुक्त था और जो यहाँ पे केस बढ़े इन्हीं के बिहारी मजदूरों की वजह से बढ़े और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। अगर प्रशासन ने इसमें कार्रवाई नहीं करी तो हमें इसमें कड़ा कदम उठाना पड़ेगा, चाहे हम उसके लिए बाजार बंद करना पड़ेगा। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी है और पिछले 24 घंटे में कोरोना के 405 नए मामले मिले हैं। कोरोना के मरीजों की संख्या 15,529 हो गई है। कोरोना से अब तक 7 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। एक्टिव मरीज की संख्या 4,355 है। कोरोना अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 405 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना के मरीजों की संख्या 15,529 तक पहुंच गई। इसके अलावा कोरोना से अब तक 207 लोगों की मौत की भी जानकारी सामने आई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 4,355 हो गई। उधर चमोली में बादल फटने से तबाही मची है और पोखरी के ताली कंसारी में यह बादल फटा है। बादल फटने से पंचायत घर को नुकसान पहुंचा है। इसमें एक मजदूर की मौत की भी जानकारी आई है। 3 लोग इसमें घायल हैं। बद्रीनाथ हाईवे लामबगड़ पागलनाला मार्ग बाधित है। छिनका और गौचर का रास्ता भी बंद हो गया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं पोखरी के ताली कंसारी में, जहां पर यह बादल फटा। उधर देहरादून से लखनऊ के लिए हवाई सेवा की आज से शुरुआत हो गई है और हफ्ते में 3 दिन ये फ्लाइट अब आपको उपलब्ध रहेंगी। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए सीधी हवाई सेवा की शुरुआत हुई है। इंडिगो की हवाई सेवा सप्ताह में 3 दिन तक चलेगी। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को ये नियमित रूप से चलेगी। तो 3 दिन के लिए हफ्ते में ये फ्लाइट की जो सेवा है वो आपको सीधे मिलेगी देहरादून से लखनऊ के लिए और हफ्ते में 3 दिन ये फ्लाइट चलेगी। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से अब लखनऊ के लिए सीधी हवाई सेवा मिलेगी। शिक्षिका सुधा पेन्युली को भी कुछ इसी सोच की बदौलत आज राष्ट्रीय स्तर के शिक्षक सम्मान के लिए चुना गया है, क्योंकि साल 1991 में पहाड़ी जिले उत्तरकाशी के पुरोला से LT इंग्लिश के रूप में अपने शिक्षण कार्य की शुरुआत करने वाली सुधा इन दिनों देहरादून के कालसी में स्थित एकलव्य आदर्श विद्यालय में बतौर उप प्रधानाचार्य के तौर पर तैनात हैं। करीब 30 साल के शैक्षणिक कार्य से जुड़ी सुधा ने 14 साल बेहद दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में अपनी सेवाओं को दिया है। कोरोना काल में भी सुधीर पेन्युली ने गीतों के जरिए वायरस से लड़ने का संदेश दिया, जिसे ट्राइबल मंत्रालय उत्तराखंड सरकार ने भी सराहा। यूं तो शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के 45 शिक्षकों को इस सम्मान के लिए चयनित किया है, लेकिन सुधा एकलव्य आदर्श विद्यालय में यह सम्मान पाने वाली पहली अध्यापिका बनी है। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने केंद्रीय अध्यक्ष पद को लेकर के एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी कांग्रेस का नेता या कार्यकर्ता जब मुख्यमंत्री या राज्यपाल या फिर किसी अन्य बड़े पदों पर आसीन हो जाता है तो उसके बाद राहुल गांधी का साथ नहीं देता है, क्योंकि पार्टी की हार की जिम्मेदारी या फिर अन्य वजहों की जिम्मेदारी केवल राहुल गांधी की नहीं है, बल्कि पार्टी के हर छोटे और बड़े कार्यकर्ता और पदाधिकारी की भी है। ऐसे में सबको जिम्मेदारी के साथ और एक साथ ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कांग्रेस नेता जो बड़े पदों पर आसीन होते हैं वो केवल राहुल गांधी का फायदा उठाते हैं, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। राज्य आंदोलन का सिपाही होने के नाते, कांग्रेस का सिपाही होने के नाते जब ये अनलॉक का प्रक्रिया शुरू हुई है तब से पूरे प्रदेश में हम एक जन संवाद का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे कि स्थिति पैदा हुई है। तो लोगों की भावनाएं जानने के लिए और उसके साथ साथ में हम उनका क्या सकारात्मक सहयोग कर सकते हैं। मैंने देहरादून, हरिद्वार
टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी, इन जिलों में ये कार्यक्रम लगभग किए हैं। तो यहाँ में 2 जिलों में नैनीताल और उसके साथ उधम सिंह नगर, ये प्रथम चरण का कार्यक्रम है इस तरफ। इसके बाद दूसरे चरण का कार्यक्रम में पिथौरागढ़ तक मैं जाऊँ। तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का ये बयान आप सुन रहे थे। राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाना जरूरी है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी के जो अन्य नेता बड़े पदों पर बैठ जाते हैं वो बाद में राहुल गांधी का साथ नहीं देते हैं। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आपको दिखाएंगे देश और प्रदेश की 10 बड़ी खबरें।